कर्म का फल बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप भाई बहन नहीं थे, शादी भी नहीं हुई थी, अकेला ही था। कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े ही दिनों में एक सेठ जी से परिचय हुआ जो फौज में माल सप्लाई करते थे। दोस्ती और बढ़ गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़ी ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों की गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस नहीं, अब यह पैसा किसको देना। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं। अब सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिनों में सेठ जी को लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, लड़का भी हो गया। लड़का पढ़ने में बड़ा समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और सोचा चलो कारोबार अब यह संभाल लेगा। सेठ जी ने सोचा अब इसकी शादी करवा दें। कुछ दिन बाद शादी भी हो गई, घर में बहू भी आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है। अंत में डॉक्टर ने जवाब दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब से सेठ जी निराश होकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब यह बच्चा नहीं बचेगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य हैं जो दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया से मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। सेठ जी जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। पुड़िया खाते ही लड़का मर गया। अब पूरे परिवार में रोना पड़ गया। गांव में शोर मच गया कि सेठ का जवान लड़का मर गया। सब दुखी हो रहे हैं। इतने में एक महात्मा जी आ गए और बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ रोए नहीं तो क्या करें। महात्मा, अरे कारोबार के लिए पैसा मिला तो खुश थे। सेठ, हाँ बहुत खुश था। महात्मा, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ, महाराज किस दिन। महात्मा, जिस दिन फौजी मर गया। सेठ, हाँ बहुत खुश था कि अब तो पैसा भी नहीं देना होगा, माल बहुत हो गया। महात्मा, कितनी मिठाइयाँ बट गईं जिस दिन लड़का पैदा हुआ। सेठ, महाराज सब खुश होते हैं, मैं भी खुश था, क्या बात हो गई। महात्मा, उस दिन खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं थे जिस दिन बहने जा रहे थे। सेठ, जी हाँ। महात्मा, तो फिर जरा सी बात के लिए क्यों रोना। सेठ, अरे ये जरा सी बात है। महात्मा, सेठ ये वही फौजी था, अपना सारा पैसा पढ़ने में, शौक में, श्रृंगार में, शादी में लगवाया और दर ब्याज से डॉक्टरों को दिलवाया। जब 2 आने पैसे बच गए
वो अभी वैद्य जी को दिलवा दिए। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ, हमारा तो कर्मों का लेना देना, लेकिन जो घर में जवान बहू विधवा हो गई उसका क्या जुर्म है? महात्मा, यह वही घोड़ी है जो उसे जवानी में धोखा दिया। अब उसने भी इसे जवानी में धोखा दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।